हरिशंकर जी, पहले तो सर्वे क्यों नहीं हो पाया, क्या परेशानी आ गई सर? और दूसरा, एक और खबर यह आ गई कि ज्ञानवापी मामले में जो 5 याचिकाकर्ता महिलाएं थीं, उनमें से एक हैं जो वो वापस ले रही हैं अपनी याचिका। क्या आपको इस बारे में जानकारी है, और अगर है तो इसका कारण क्या है? हेलो, हाँ ये सही है जी। मैंने सुना है कि राखी सिंह जी जो वादी हैं वो अपनी याचिका वापस लेना चाहती हैं। उनकी अपनी कुछ परिस्थितियां होंगी, कुछ प्रभाव होगा, दुष्प्रभाव होगा, या कोई वजह होगी, उसको मैं नहीं जानना चाहता, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केस जहां का तहां है, वो केस वैसे ही चलता रहेगा, केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपने ये पूछा जी कि कैसे क्या हुआ था, क्यों रुकावट आई थी कमीशन में। तो भाई मैं बता दूं साफ, कोर्ट का आदेश एकदम स्पष्ट है कि जो बैरिकेडिंग है उसके अंदर कमिश्नर जा सकते हैं, और बैरिकेडिंग के अंदर कमीशन होना है, तो विवादित स्थल वही है। परसों जब पहले दिन कमीशन हुआ तो मां श्रृंगार गौरी का दर्शन करने के बाद और उनका जब वीडियो बनाने के बाद हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़कर जब कमीशन ने जाना चाहा बैरिकेडिंग के अंदर तो रोक दिया गया। मुसलमानों से कहा गया कि इसे बैरिकेडिंग का ऑर्डर नहीं है। 26 अप्रैल की वो तारीख है जिस दिन माननीय न्यायालय ने साफ साफ आदेश लिखा था कि मस्जिद के अंदर भी जा सकते हैं और बैरिकेडिंग के अंदर भी जा सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है जी। तो शासन ने कहा, जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम देख लेते हैं, और अगर आदेश है तो उसका पालन करेंगे। तो शाम हो गई थी, तो नेक्स्ट डे की डेट हो गई कि सब कल मायना होगा, यानी शनिवार को। शनिवार को समय रखा है 3 बजे, ताकि नमाज के टाइम खत्म हो जाए। और ये बात है कि वहां पर नमाज के बाद 2 आदमी ज्यादा नहीं रहते हैं। जब हम लोग कल 3:30 बजे करीब पहुंचे तो सैकड़ों आदमी मस्जिद के अंदर, जो तथाकथित मस्जिद है, उधर भरे हुए थे। उनको रोका गया था और प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए कि हम हटा नहीं सकते। जैन साहब, सर्वे नहीं हुआ इसका मतलब? उनको क्यों आने दिया? सर, मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूँ कि सर्वे ही नहीं हुआ, तो अब आपको अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। कौन सी रिपोर्ट पेश करेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं रिपोर्ट नहीं पेश करूंगा। मैं तो अधिवक्ता हूं। जो कमिश्नर महोदय हैं जिनको नियुक्त किया था, आप भी सदस्य हैं ना उस सर्वे टीम में? शुक्रवार के दिन मैं वादी का अधिवक्ता होने के नाते सर्वे टीम का हिस्सा हूँ। हाँ, इसीलिए ये हमारा प्रश्न यही है कि जब सर्वे नहीं हुआ तो आप लोगों की तरफ से, या जो भी कमिश्नर हैं आपके, वो क्या रिपोर्ट क्या पेश करेंगे? वो तो नहीं कर पाएंगे, फिर क्या होगा? बता दो, फ्राइडे के दिन जितना सर्वे हुआ था उतना पास है, और बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया गया। ये दूसरा मुद्दा है। ठीक है। तीसरा मुद्दा ये है कि वह तहखाना है। तहखाने में 1990 तक पूजा होती थी, और उसकी जब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट 1991-92 में थी, उनके जमाने में वह ताला लगा दिया गया, और ताली वो प्रशासन के पास है। तो प्रशासन ने कहा कि हम ताला जब तक स्पष्ट आदेश नहीं होगा हम नहीं खोलेंगे। तो ठीक है जैन साहब, यहाँ आपको इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं, और आपने मुलायम सिंह सरकार और उन पर उनकी जो बात कही है, तो राजकुमार भाटी जी हैं, उनसे भी हम रिएक्शन ले ही लेंगे। भाटी साहब, प्लीज याद रखिएगा, आपको जवाब देना है कि आपने ताला क्यों लगवाया था। डॉक्टर रजनीश सिंह, डॉक्टर साहब नहीं जुड़ पाए डॉक्टर रजनीश सिंह इस वक्त हमारे साथ, तो ताजमहल केस में भी था मनीष शुक्ला जी बता सकते हैं आप ताजमहल? मनीष शुक्ला जी भी नहीं जुड़ पाए हमारे साथ। भाटी साहब जी, अच्छा, राकेश त्रिपाठी जी आ गए, क्षमा। भाटी साहब 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि महत्वपूर्ण है। राकेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल अच्छा हूं। राकेश जी, ताजमहल पर क्या याचिका है? क्योंकि हम दोनों मुद्दों पर, ज्ञानवापी और ताजमहल, दोनों पर यह चर्चा करेंगे। क्या चाहते हैं आप वहां पर? क्या एक पक्ष है जो ताजमहल के बंद कमरों को खुलवाकर सर्वे करवाना चाहता है? देखिए सर जी, इस देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है
और इस देश ने, संविधान ने आजादी दी है कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी विषय पर कोई विवाद नजर आता है तो वो उस विवाद के समाधान के लिए कोर्ट के सामने जा सकता है, कोर्ट के सामने अपनी याचना रख सकता है। ये कोर्ट का विशेषाधिकार है, कोर्ट का अधिकार है कि वो विधि के दायरे में इसका परीक्षण करे कि उसकी याचना ठीक है, उचित है या अनुचित है, और उसकी याचना के आधार पर कोर्ट आगे की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा सकती है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ताजमहल को लेकर के कोई एक अन्य ऐसा पक्ष है जो सबके सामने आना चाहिए और उस पक्ष को लेकर के अगर वो कोर्ट में गए हैं तो निश्चित तौर पर ये कोर्ट का अधिकार है। कोर्ट इस बात को तय करेगी कि उनकी इस याचना को एंटरटेन किया जाए या याचिका को रद्द किया जाए, और याचिका को एंटरटेन करते हैं तो आगे की प्रक्रिया कैसे बढ़ाई जाए ये विधि की परिधि के दायरे में ही होगा। देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, इस बात को लेकर के किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी होगा वो विधि सम्मत तरीके से होगा, कानून के दायरे में होगा, संविधान के अनुरूप होगा। ठीक है राकेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और न्याय संगत राजनीति भी होनी चाहिए। अदालतें तो होती ही हैं और हम लोग भी यही इसी के पक्षधर हैं कि न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। डॉक्टर रजनीश सिंह, डॉक्टर साहब, क्या याचिका है आपकी, क्या चाहते हैं आप, क्या आप अदालत का हस्तक्षेप चाहते हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने एक आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के माध्यम से मुझको ये बताया गया कि वहाँ पे 22 कमरे जो है अनिश्चित काल से बंद है और अनिश्चित काल के लिए बंद है। तो हमने पूछा बंद किस लिए है, किन वजहों से बंद है, तो उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से बंद है। तो ताजमहल जो कि पर्यटन के लिए पूरा खुला हुआ है, वहाँ पे सुरक्षा का ऐसा कौन सा कारण है जिससे कि वो बंद है। मैंने इसीलिए याचिका लगाई और माननीय न्यायालय से मांग किया कि तमाम हिंदू संगठन उसको शिव मंदिर होने का दावा करते हैं, तमाम मुस्लिम संगठन कुछ और होने का दावा करते हैं, तो देश को हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके माननीय न्यायालय को स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए इस मामले में लेके, कि इस पे न्याय कर दे, उसको खोल दे, उसमें जो भी चीजें हैं उसकी वीडियोग्राफी हो जाए, एक बार सच का सच, झूठ का झूठ, जो भी आप सामने आ जाए, ताकि इस तरीके के विवाद का जो जन्म हो रहा धीरे धीरे वो ना हो। बहुत 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 ठीक है रजनीश जी, बहुत कम शब्दों में आपने अपनी बात बता दी।